सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की इकोनॉमिक्स की परीक्षा पूरे देश में 25 अप्रैल को होगी। सीबीएसई बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि 26 मार्च को होने वाला इकोनॉमिक्स का पेपर एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर लीक हो गया था। इसके बाद सीबीएसई बोर्ड ने फिर से परीक्षा कराने का फैसला किया है। 10वीं गणित का पेपर लीक होने की जांच जारी, फिर से परीक्षा कराने की जरूरत पड़ी तो जुलाई में होगी परीक्षा। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड ने यह साफ किया है कि 10वीं के गणित का पेपर दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा से लीक होने की खबर आई थी, इसीलिए री एग्जाम की जरूरत पड़ी तो सिर्फ दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में होगी परीक्षा। परीक्षा की तारीखों के ऐलान के बाद बोली सीबीएसई चेयरपर्सन अनीता करवाल, कहा हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चे तनाव ना लें। सीबीएसई बोर्ड की तारीखों का ऐलान करते ही छात्रों में खुशी का माहौल। मुंबई में छात्रों ने मिठाइयां बांटी। परीक्षा की तारीखों के ऐलान से पहले छात्रों ने दिल्ली में सीबीएसई ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही सीबीएसई चेयरपर्सन अनीता करवाल के इस्तीफे की मांग भी की। पेपर लीक मामले के बाद छात्रों का देश भर में प्रदर्शन जारी। यूपी के कानपुर में दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों का कहना है कि री एग्जाम की तैयारी करने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में दिक्कत आएगी। पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक खाली, नहीं पता चला 28 लाख छात्रों का गुनहगार कौन। पुलिस ने अब तक 35 लोगों से पूछताछ की है, साथ ही 1 दर्जन लोगों का मोबाइल जब्त किया है। सीबीएसई पेपर लीक के तार झारखंड के चतरा जिले से जुड़ते नजर आ रहे हैं। 28 मार्च को 10वीं गणित की परीक्षा के दौरान 4 छात्रों से पकड़ी गई नकल लीक हुए पेपर से मिलती जुलती है। इस मामले में जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पेपर लीक मामले में पहली शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता चंदन गुप्ता सामने आए। शिकायतकर्ता ने कहा 27 मार्च की रात पीसीआर को फोन करके उन्होंने शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस जांच में जुटी। पेपर लीक मामले पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा। पत्र में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाने को कहा। 10वीं और 12वीं पेपर लीक मामले में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, पीएम की अब किताब एग्जाम वॉरियर्स 2 आएगी, जो कि छात्रों और अभिभावकों को पेपर लीक होने के बाद तनाव मुक्ति दिलाने में मदद करेगी। बिहार में एक बार फिर हिंसा भड़की। नवादा जिले में मूर्ति तोड़े जाने की घटना के बाद 2 समुदाय के लोग आमने सामने आए, एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने कई राउंड गोलियां भी चलाई। बिहार के नवादा हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। कहा सामाजिक समरसता खराब होने की वजह से हो रहे हैं दंगे। राहुल गांधी अनाप शनाप बयान देकर माहौल खराब कर रहे हैं। गिरिराज सिंह के राहुल गांधी पर दंगा भड़काने के आरोप के बाद कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने गिरिराज को नसीहत दी। कहा अपनी पार्टी पर और कानून व्यवस्था पर ध्यान दें, देश में सब कुछ राहुल गांधी नहीं करवा रहे हैं। बिहार के नवादा में फैली हिंसा पर बिहार विधानसभा विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बाहर से आए लोगों ने माहौल खराब किया, सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल और रानीगंज में हालात में सुधार। हिंसा की कोई घटना नहीं, लेकिन तनाव बरकरार। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति बरकरार। आसनसोल में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर ममता सरकार ने गृह मंत्रालय को अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो का भड़काऊ बयान। कहा मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी, एक बार मैदान में उतर गए तो उतर गए, अब लड़ाई पूरी लड़ेंगे। बाबुल सुप्रियो ने ममता सरकार और प्रशासन पर लगाया दंगे कराने का आरोप। आसनसोल दंगे में अपने 16 साल के बेटे की जान गंवाने के बाद मौलाना इमदादुल रशीदी ने की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। कहा बेटे की मौत का बदला नहीं चाहिए, ऐसा किया तो मस्जिद और शहर छोड़कर चला जाऊंगा। मौलाना ने शहरवासियों से की शांति की अपील। मौलाना इमदादुल को एबीपी न्यूज का सलाम। गुजरात के सूरत में भी बीती रात मस्जिद पर पत्थर फेंके जाने की घटना के बाद 2 गुटों में हिंसा हुई। भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। 6 लोग घायल, 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी के गाजियाबाद में सीएम योगी ने 1200 करोड़ की लागत से बने एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। करीब 3.5 साल में बनकर तैयार हुई इस एलिवेटेड रोड की लंबाई 11 किलोमीटर है। अब दिल्ली से मेरठ जाना होगा आसान। एलिवेटेड रोड के उद्घाटन पर समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, राम राम जपना, पराया काम अपना। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उठाया 24 बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा। शाह ने कहा अगर सरकार बनी तो हत्यारों को हम पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लेंगे। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा।
ट्विटर पर लिखा, हम कांग्रेस मुक्त भारत के बजाय कांग्रेस युक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। आर्थिक अपराध शाखा EOW और SIT ने आजम खान के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस चलाने के लिए सरकार से इजाजत मांगी है। मामला 2016 में जल निगम में हुई 1300 पदों की भर्ती में गड़बड़ी का है। आजम खान उस समय जल निगम के अध्यक्ष थे। नौकरियों में गड़बड़ी के मामले में बोले समाजवादी पार्टी नेता आजम खान, कहा मुझे बदनाम करने की कोशिश, कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर बच्चों को रोजगार देने की सजा मिलेगी तो भुगतेंगे। कबूतरबाजी मामले में फंसे पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को राहत। पटियाला सेशंस कोर्ट ने दलेर मेहंदी की अपील स्वीकार करते हुए 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। गायक दलेर मेहंदी को पटियाला कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। 2 अप्रैल को इराक से भारत लाया जाएगा। मारे गए 39 भारतीयों के अवशेष लाने के लिए 1 अप्रैल को विशेष विमान से इराक जाएंगे जनरल VK सिंह। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली 6 अप्रैल को आएंगे भारत के दौरे पर। 6 से 8 अप्रैल तक भारत में रहेंगे नेपाली प्रधानमंत्री ओली। दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर के गंदेरबल में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी पकड़ा गया। हिजबुल मुजाहिदीन के लिए बाहर से करता था ये काम। भारी मात्रा में आतंक फैलाने का सामान बरामद। बिहार के किशनगंज जिले में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि, फसलों को जबरदस्त नुकसान। इलाके में तापमान गिरा। जयपुर ATS ने एक बड़े हवाला कारोबार का पर्दाफाश किया। आरोपी युवक के पास 4 करोड़ रुपए के 500 और 2000 रुपए के नोट पकड़े। दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में चल रहा था हवाला कारोबार। यूपी के लखनऊ में आपसी विवाद के चलते पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी पति गिरफ्तार। यूपी के इलाहाबाद में 2 युवकों को मौत के घाट उतारने के बाद पहचान छिपाने के लिए शवों को जलाया। शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। यूपी के ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में अफ्रीकी मूल के छात्र के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। सिगरेट लेकर कॉलेज में एंट्री को लेकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने की थी मारपीट। कॉलेज ने 7 गार्ड्स को नौकरी से निकाला।